तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसटीपी के पोर्ट रोल्स की या स्टेट्स की, हाँ स्टेट्स की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीपी पोर्ट रोल्स के बारे में, एसटीपी के टाइमर्स के बारे में, और अगर टाइम बचता है तो फिर जो आपके बीपीडीयू टाइप्स हैं, जो टोपोलॉजी चेंजेस हैं एसटीपी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, पोर्ट रोल्स का ज्यादातर मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ, डीपी एनडीपी ब्लॉकिंग वाला और रूट पोर्ट, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को नहीं है, ये बस ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख लीजिएगा इसको। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो थोड़ा अगर कुछ ऐसा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है। और हाँ, अगर एक चीज मैं दोबारा से ऑब्जर्वेशन कह लो आप, या फिर एक थोड़ा सा रिवीजन ही है, पहले हम कर चुके हैं इसको, कि एक मान लो जो आपका लिंक रहेगा, ठीक है, मान लो एक स्विच टू स्विच आपने कोई लिंक जोड़ा हुआ है इथरनेट का या फिर 10G का 1G का, तो उसका एक साइड ही डीपी बन सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साइड ही फॉरवर्डिंग होगा, सामने वाला भी फॉरवर्डिंग हो सकता है, मींस उधर वाला, लेकिन दोनों लिंक की साइड, एक लिंक की दोनों साइड डीपी कभी नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। या तो डीपी के सामने आरपी होगा या फिर डीपी के सामने क्या होगा, एनडीपी होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड डीपी हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और फिर उसके बाद रूट पोर्ट, हाँ, जो आपका एक क्या बोलते हैं, मेन स्विच है, उसको क्या बोलते हैं आप, रूट ब्रिज। और उसमें यहाँ पे कहीं लिखा होगा ना कि एक स्विच है जो जिसको आप रूट ब्रिज बोलते हैं, रूट स्विच बोलते हैं, तो उसके सारे के सारे जो पोर्ट्स है ना, वो कैसे मिलते हैं आपको, डीपी मिलते हैं, फॉरवर्डिंग वाले। पर थोड़ा सा यहाँ पे ना एक लोचा है, मैं आपको दिखा दूं। अगर एक टोपोलॉजी ऐसी आती है जिसमें ये आपको जरूरी नहीं है कि, मैं ऐसे ही कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो ये देखिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक स्विच है, ठीक है, इसके साथ आपने कुछ भी कोई डिवाइस लगाए होंगे, ठीक है, कोई सर्वर लगाया है, या फिर हो सकता है कि इसके साथ आपने कोई और दूसरे स्विच लगाए हो, ठीक। मान लो ये वाला स्विच है, एक आपका L3 स्विच है, और इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस स्विच के साथ आपके 1 2 3 एंड 4 लिंक्स हैं, ठीक है। चलिए, और इसको आप बैकअप लिंक भी दे दो, मोर देन वन, ठीक। तो हम इस वाले स्विच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या इस वाले। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ये सारे ऑपरेशंस के बाद। अच्छा, ये आपका क्या है, अभी रूट नहीं है, तो मैं इसको किसके साथ जोड़ देता हूँ, इसके साथ। तो मुझे लगा था वो रूट बन जाएगा, बट नहीं बना, तो कोई बात नहीं, हम इसको रूट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ ले आते हैं, दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैं एक बार इनको क्या कर देता हूँ, डिसेबल, ताकि मेरी टोपोलॉजी थोड़ी सी क्लियर हो। ओके। इस वाले स्विच पे जाकर आप एसटीपी का स्टेटस एक बार चेक करेंगे, अगर शो स्पैन, तो देखिए सारे के सारे पोर्ट कैसे दिख रहे हैं, डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपका रूट ब्रिज बनता है उसके सारे पोर्ट क्या रहते हैं, आपके डीपी। पर ऐसा हमेशा सच नहीं है। मान लीजिए कि मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एक हब लगाया है, ठीक है, और हब के साथ मैंने दो कनेक्शन दे रखे हैं, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। और अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पे, ये पोर्ट कैसा दिख रहा है आपको, ठीक। क्या ये फॉरवर्डिंग में लग रहा है, नहीं। चलो दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। शो स्पैनिंग ट्री FA0/6 किस में है, अल्टरनेशन में, लेकिन ये कैसा स्विच है, ये रूट है, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, और इसको याद रखिएगा। बट यस, नॉर्मली जो, क्योंकि अब आप सोचेंगे वो फिर ऐसा बोलते क्यों है, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट की बात हो रही है जहाँ पे हब नहीं है, और आजकल आपको हब नहीं मिलेगी कहीं पे, ठीक है। चलिए, डीपी की बात हुई, आरपी हमने बता दिया कि पर जो आपका नॉन रूट स्विचेस है ना, तो मान लो आपके 10 स्विच है नेटवर्क में, एक आपका रूट बना है, तो जो 9 बचे हुए हैं हर एक पे एक एक रूट पोर्ट आपका रहेगा। और ये पर वीलैन क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ आपको अगली वीडियो में, इसमें हम नहीं बात करेंगे इसकी, क्योंकि सिस्को में ना पर वीलैन चलता है, एसटीपी पीवीएसटी बोलते हैं उसको, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ओके, और हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि एक ही पोर्ट ऐसा है पर स्विच जो रूट ब्रिज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सॉरी, रूट ब्रिज नहीं, रूट पोर्ट जो हो सकता है। ब्लॉकिंग वाला, जो भी बैकअप के पाथ रहेंगे उनका एक साइड, उस लिंक की एक साइड क्या बन जाती है, आपकी ब्लॉकिंग। और वो किस बेस पे बनती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस, 2-3 वीडियोस में आई थिंक, अगर आपको ध्यान हो तो, और ये कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि जैसे आपका ये स्विच है 1 2
3, ठीक है। इनको आप जोड़ते हैं, एक सिंपल टोपोलॉजी लेते हैं अगर, तो इनमें से कोई भी एक क्या बनेगा, रूट। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखो इस वाले स्विच पे मान लो ये आपका क्या है, रूट बना होगा या फिर ये वाला बना होगा, ठीक, कोई भी मान लो, तो यही मैंने मान लिया कि ये रूट है। चलिए, तो इस वाले स्विच पे अगर आप चेक करेंगे इसके सारे पोर्ट कैसे मिलेंगे, शो स्पैन करोगे तो दिस ब्रिज इज द रूट। अच्छा आप सोचिए इसके सामने ये ब्लॉकिंग है, तो क्या ये रूट हो सकता था, ये अपने आप से सवाल पूछिए, आप रूट ब्रिज हो सकता था क्या, ठीक है। तो ये जो स्विच है नॉन रूट, इसका एक रूट पोर्ट ये चुन लिया हमने, इधर वाला ये रूट बना होगा, आप देखेंगे अगर ये ब्लॉकिंग है, इसका भी एक ये रूट बना होगा, तो ये जो लिंक है ना आपका, ये बैकअप है, तो इनके दोनों में से एक साइड को इसने एसटीपी ने क्या कर दिया, ब्लॉक, ठीक है, और एक साइड क्या है आपका डीपी बनता है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी आपके बैकअप के रास्ते मिलेंगे उनमें से एक साइड को वो किसमें डाल देता है, आपका अल्टरनेट में डाल देता है, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन हुआ। अब एसटीपी के टाइमर्स की बात कर लेते हैं। जब हम शो स्पैन करते हैं ना, तो वहां पे एक और आउटपुट दिखती है हमें, और वो आउटपुट क्या है, आपके टाइमर्स की। यहाँ पे देखोगे अगर आप, हेलो टाइमर है आपका 2 सेकेंड, मैक्सिमम एज टाइमर है आपका 20 सेकेंड, फॉरवर्ड डिले है आपका 15 सेकेंड, और एजिंग टाइम कितना है 20 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि भाई जो हेलो टाइमर है उसकी वैल्यू कितनी है बाय डिफॉल्ट, और ये डिफॉल्ट है, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेकमेंडेड नहीं है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में, बट यस यू कैन डू दैट। तो हेलो टाइमर जो मैंने बताया था, मल्टीकास्ट एक मैक एड्रेस यूज करके हर एक स्विच बाकी सारे स्विचेस को क्या करेगा, बीपीडीयूज भेजेगा, और इस हेलो टाइम पे मींस एवरी 2 सेकेंड, और ये तब तक ही चलेगा जब तक आपका रूट ब्रिज का इलेक्शन नहीं होता। जब रूट ब्रिज एक बार चुन लिया जाएगा एसटीपी की टोपोलॉजी में, उसके बाद जो बीपीडीयूज है वो सिर्फ कौन भेजेगा, आपका रूट ब्रिज, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर कोई भी टोपोलॉजी का चेंज होता है, ठीक है, तो एक टोपोलॉजी चेंज के बीपीडीयूज बनते हैं, वो फिर बाकी स्विच भी भेज सकते हैं रूट ब्रिज की तरफ, वो हम आगे बात करेंगे जब टीसीएन की बात करेंगे, टोपोलॉजी चेंजेस की। बट स्टिल हेलो टाइमर की अगर आप बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड, और उसका काम क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। फॉरवर्ड डिले का होता है कि जब हमने स्टेट की बात करी थी, अगर आप देखेंगे, डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो डिसेबल्ड और ब्लॉकिंग वो तो आपकी इनिशियल है, ब्लॉकिंग से फिर किस में आता है आपका, लिसनिंग में, लिसनिंग से लर्निंग। तो जो लिसनिंग टू लर्निंग का टाइम है वो 15 सेकेंड, अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लर्निंग टू फिर फॉरवर्डिंग आने में फिर 15 सेकेंड लगते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई जो आपका ये फॉरवर्ड डिले है ना, ये 2 बार पिक्चर में आता है, लिसनिंग टू लर्निंग एंड लर्निंग टू फॉरवर्डिंग वाले टाइम पे, ठीक। तो इसीलिए जो फॉरवर्ड डिले का टोटल टाइम बनता है वो 30 सेकेंड, और यही वो टाइम है, अगर आपको ध्यान हो, कि एसटीपी का कन्वर्जन टाइम, इतना ही टाइम लगता है एसटीपी को अपने पोर्ट को अप लाने में टिपिकली। पर एक और 20 सेकेंड का पीरियड आता है जो है मैक्स एज, ठीक है। मान लो अब आपके इस स्विच ने बीपीडीयू भेजा इसको, अब ये वो कर रहा होगा ना इसको एक्सपेक्ट कि उधर से मेरे को कोई रिप्लाई आएगा, ठीक। तो कितनी देर ये वेट करे इसका कि भाई ये उसकी नेबरशिप को एक तरह से कह लो, या उस लिंक को होल्ड करके रखे, अपने स्टेटस को होल्ड करके रखे, उस तरह से मान लो। या फिर मान लीजिए कि इस टोपोलॉजी में कुछ चेंज आता है, मान लो आपने कोई लिंक डाउन कर दिया, कोई लिंक ऐड कर दिया, कोई स्विच डाउन हो गया, तो उस वाले जो चेंज को करने के लिए ये कितनी देर वेट करे, मतलब पहला जो इसने स्टेट स्टोर करके रख रखी थी, उसके बाद जो नई चेंज आई है और उसको दोबारा से इसको अपने उसमें चेंजेस लाने हैं, तो वो पहले वाले बीपीडीयूज को कितनी देर स्टोर करके रखे, उसको बोलते हैं मैक्स एज, ठीक है। तो ये आपका कितना है बाय डिफॉल्ट 20 सेकेंड। तो अगर हाँ नॉर्मल अगर सिर्फ आपके स्विच को फॉरवर्ड डिले का वेट करना है तो 30 सेकेंड लगते हैं कन्वर्जेंस में, और अगर मैक्स एज भी पिक्चर में आता है तो 30 + 20 टोटल 50 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, कमांड ये है, पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलेगी आई थिंक ये कमांड, मैं देख लेता हूँ, स्पैनिंग ट्री वीलन 1 क्वेश्चन मार्क नहीं चलती, तो मैं आपको GNS3 में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसलिए ये छोड़ रखा था इधर ही लाके, कि आपकी ये कमांड एक्चुअल में कहाँ चलेगी, GNS3 या रियल स्विचेस पे चलेगी। मान लो आपको फॉरवर्ड टाइम कॉन्फ़िगर करना है, तो डिफॉल्ट कितना है 15, पर आप यहाँ पे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपकी टाइमर्स की बात हुई। उसके बाद कन्वर्जेंस, ठीक है, पढ़ लेना, आप देख लीजिएगा। एसटीपी स्टेट्स एंड ट्रांजिशनिंग, ठीक है, एसटीपी स्टेट डिसेबल्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड डेटा करेगा स्टेट में नहीं करेगा,
तो फॉरवर्डिंग को छोड़ के देखिए आप किसी भी स्टेट में वो डेटा फॉरवर्ड स्विच नहीं करेगा। मैक एड्रेस कब लर्न कर सकता है वो, लर्निंग स्टेट में भी और फॉरवर्डिंग में भी, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रैक्टिकली। ट्रांजिटरी स्टेट कौन सी है, मतलब जब एक से दूसरे चेंजेस में वो प्रोग्रेस में है, चेंजेस में, तो डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड ही है, ब्लॉकिंग है तो ब्लॉकिंग ही है। अब जब वो लिसनिंग, मतलब वो क्या कर रहा है, अब ब्लॉकिंग टू लिसनिंग आ रहा है, तो वो ट्रांजिटरी स्टेट है अब। और ये लर्निंग, लिसनिंग से लर्निंग में आ रहा है, याद है वो फॉरवर्ड डिले वाले टाइम पर, तो ये ट्रांजिटरी दोनों यहीं पे आते हैं। अब जब फॉरवर्डिंग हो गया, जब तक कुछ चेंज नहीं आता कोई टोपोलॉजी में, और या फिर आप कोई लिंक डिलीट नहीं करते हैं, तो वो फॉरवर्डिंग में ही रहता है, ठीक है, या फिर आप उसको शट डाउन नहीं करते मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली। ओके, तो ये वाली वीडियो छोटी रखते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, और अगली जो टोपोलॉजी चेंजेस वाली वीडियो है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।